नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ भारत और एशियन के बीच व्यापार समझौता। भारत और एशियन के बीच व्यापार समझौता क्या है और एशियन क्या है उसके बारे में समझते हैं। FTA क्या है? फेयर ट्रेड डील। FTA मतलब होता है फेयर ट्रेड डील, यानी उसके बारे में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि एशियन के बीच नया व्यापार समझौता आखिर क्यों जरूरी है। नया व्यापार समझौता आखिर क्यों जरूरी है। भारत पहले से ही एशियन देशों, जैसे पहला में आता है थाईलैंड। पहला में क्या रहा है? थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA कर चुका है। FTA मतलब होता है फेयर ट्रेड डील। फेयर ट्रेड डील फेयर ट्रेड डील के मतलब होता है कि कोई भी सामान जो है यहाँ से जितना उसके पास जाना चाहिए उतना ही सामान उसको से पास से भी यहाँ आना चाहिए। कहने का अर्थ है कि यदि हम दूसरे देश में जितना सामान निर्यात कर रहे हैं उतना ही सामान यहाँ भी होना चाहिए, दोनों का फायदा होना चाहिए। आगे बताते हैं, लेकिन दिक्कत ये हुई कि समझौते से भारत को फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। बल्कि क्या हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ उसके बारे में चलिए जानते हैं। नुकसान ऐसे हुआ कि मोबाइल, टीवी, मशीनें, सस्ती चीजें मिलने लगी। जो विदेशों से जो सामान आ रहा था, एशियन देशों से जो सामान आ रहा था वो सस्ता यहाँ आ रहा था, और सस्ता आने की वजह से यहाँ ज़्यादा बिकने लगा भारत में। और भारत जो है तो वहाँ ज़्यादा अपना कोई भी सामान निर्यात नहीं कर पाया। उसके वजह से भारत घाटे में चला गया। भारत क्या हो गया? घाटे में चला गया। हमारा देश जितना माल बाहर बेचा, हमारा देश जो है से जितना माल बाहर बेचा उससे कहीं ज़्यादा विदेशी माल भारत में बिकने लगा। विदेशी माल भारत में बिकने लगा। इससे हमारे किसान, पहला में है किसान, उद्योग, व्यापारियों को नुकसान हुआ। व्यापारियों को क्या हुआ? नुकसान हुआ। अब भारत कह रहा है कि भाई समझौता बराबरी वाला होना चाहिए। एशियन देशों से भारत जो है से कह रहा है कि जो समझौता होना चाहिए क्या होना चाहिए? बराबरी वाला होना चाहिए। इसलिए भारत पुराना समझौता फिर से लिखना चाहता है। जो पुराना समझौता जो है उसको फिर से लिखना चाहता है। भारत जो है से फिर से उसको लिखना चाहता है, यानी नियम चेंज। नियम चेंज ऐसे कि मान लीजिए कि दो देश कोई भी सामान को, मतलब यहाँ का सामान वहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो सामान है से बहुत कम मात्रा में वहाँ बिक रहा है, लेकिन वहाँ के सामान जो है यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा बिक रहा है और वो है से सस्ता दामों में यहाँ बेच दे रहा है। उसी के वजह से भारत जो है से क्या हो रहा है? नुकसान में जा रहा है। तो नुकसान में जा रहा है तो उसी की वजह से भारत ने कह दिया कि अब नियम चेंज कर देना है। नियम को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। अगला है कि दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका ने भारत पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। यदि मान लीजिए कि भारत जो है से टैक्स लगा दिया है और टैक्स लगाने की वजह से वहाँ तो सामान हम लोग बेच नहीं सकते हैं। कहाँ? तो अमेरिका में। तो इसके लिए अमेरिका पर निर्भर तो रहना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी एक किसान है जो कि मंडी में, एक ही मंडी है उसमें ज़्यादा, मतलब एक ही मंडी में जितना उत्पादन करता है एक ही मंडी में बेचता है, उसको दूसरा मंडी का कोई एग्जाम्पल मतलब है ही नहीं है। उसको दूसरा मंडी के जाने का वो है ही नहीं है। उसमें उसको नुकसान होगा क्योंकि एक ही मंडी पर वो निर्भर हो गया है किसान। उसकी वजह से यदि वो मंडी बंद हो जाता है तो किसान क्या होगा? किसान को नुकसान होगा। उसी तरह भारत को ये नुकसान हो चुका है। अब है कि भारत को नए बाजार चाहिए। भारत को क्या चाहिए? नए बाजार चाहिए। नए बाजार इसलिए चाहिए क्योंकि अमेरिका जो है से टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका जो है से क्या कर दिया है? टैरिफ लगा चुका है। तो टैरिफ की वजह से भारत जो चाह रहा है कि एशियन देशों से हम समझौता करें और वहीं व्यापार को बढ़ाएं। व्यापार को क्या करें? बढ़ाएं। एशियन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को बोला जाता है एशिया, यानी नया और न्यायपूर्ण व्यापार समझौता करना चाहता है।
कौन चाहता है? तो भारत चाहता है, क्या चाहता है कि एशियन देशों के साथ, एशियन देशों के साथ चाहता है कि न्यायपूर्ण व्यापार और समझौता करना चाहता है। इस हफ्ते एशिया में बहुत हलचल है। आखिर एशिया में बहुत हलचल क्यों है? तो अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील होने की उम्मीद है। यानी अमेरिका और चाइना दोनों जो है से व्यापार करने के लिए समझौता करने वाले हैं। उसकी वजह से एशियन देशों में हलचल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? हलचल। एफटीडी से फायदा हमें क्या होता है? एफटीडी से फायदा ऐसे होता है कि फेयर ट्रेड जो डील है उसके वजह से फायदा ये होता है कि भारत के दूध, चाय, टेक्सटाइल और मशीनरी उद्योग को नए बाजार मिलेंगे और रोजगार और निर्यात दोनों बढ़ेगी। यानी वहां से जो सामान ज्यादा मात्रा में अधिक यदि यहाँ आएगा तो किसको फायदा होगा? तो रोजगार भी मिलेगा, मशीनरी भी मिलेगी, हर चीज मिलेगा, निर्यात भी बढ़ेगा, व्यापारी हर चीज बढ़ेगा। तो भारत को क्या होगा? एफटीडी से फायदा होगा। क्या होगा? फायदा होगा। भारत अब दुनिया को दिखा रहा है, भारत जो है से दुनिया को दिखा रहा है कि कारोबार सिर्फ ताकत से नहीं समझदारी से जीता जाता है। अब जो है से दुनिया को दिखा रहा है भारत कि कारोबार सिर्फ ताकत से नहीं समझदारी से किया जाता है। जय हिंद। आप लोगों को इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नया अपडेट करंट अफेयर्स के लिए देते रहेंगे। इसके बारे में आप लोग डिटेल में अध्ययन करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। जय हिंद।